Good morning, students. I am your maths teacher, and this is chapter number 12, quadrilateral. We are doing exercise 12.2. In last video, we had learned about some 3D shapes. Now, two more 3D shapes, prism and pyramid. सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड शेप या 3D शेप होता है जिसका टॉप और बॉटम एक जैसा होता है और जिसकी जो साइड वाली फेसेज होती हैं वो पैरेललोग्राम शेप की होती हैं। जैसे इसमें टॉप और बॉटम एक जैसा है, साइड वाली फेसेज पैरेललोग्राम है। इसमें भी टॉप और बॉटम एक जैसा है और साइड वाली जो फेसेज है वो पैरेललोग्राम की है। अब उस प्रिज्म का नाम किसके अकॉर्डिंग पड़ता है? प्रिज्म का नाम उसके टॉप और बॉटम में जिस तरह का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग पड़ता है। जैसे इस डायग्राम के अंदर इसका जो टॉप या बॉटम है वो ट्रायंगल है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस डायग्राम के अंदर इसका टॉप और बॉटम जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अगर किसी प्रिज्म का टॉप और बॉटम स्क्वायर है तो उसको अपन बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। इसी टाइप से पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेप्टागोनल प्रिज्म एक्सेट्रा। अब जैसे प्रिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, जैसे ये दो अलग टाइप के शेप हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की वैल्यूज भी डिफरेंट होगी, तो वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें काउंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट 3D शेप आता है पिरामिड। जैसे इसमें टॉप और बॉटम एक जैसा होता है, लेकिन इसके अंदर बॉटम डिफरेंट होता है और उसके टॉप के अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स होता है जिसके थ्रू साइड वाली सारी फेसेस आकर उस एक वर्टेक्स से मिलती है। इसमें साइड वाली सारी फेसेस पैरेललोग्राम की होती है और इसमें साइड वाली सारी फेसेस ट्रायंगल शेप की होती है। जैसे ये इसमें साइड वाली फेसेस है ट्रायंगल शेप की है, इसमें भी ये साइड वाली फेसेस है टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, ये सारी साइड वाली फेसेस ट्रायंगल शेप की है। अब इसका नाम किसके अकॉर्डिंग पड़ता है? इसका नाम होता है उस शेप का बेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग। अगर इसका बेस ट्रायंगल शेप का है तो इसका नाम पड़ेगा ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर इसका बॉटम रेक्टेंगल शेप का है तो इसका नाम पड़ेगा रेक्टेंगुलर पिरामिड। अगर किसी पिरामिड का शेप इस बॉटम स्क्वायर शेप का है तो उसका नाम पड़ेगा स्क्वायर पिरामिड। तो पिरामिड के अंदर भी डिफरेंट टाइप के पिरामिड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की वैल्यूज भी डिफरेंट होगी, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं। तो ये थे 3D शेप्स। अब अपन पढ़ेंगे नेट ऑफ द 3D शेप्स या नेट ऑफ द सॉलिड शेप्स। सबसे पहले देखते हैं नेट होता क्या है। किसी भी 3D शेप को जब अपन अनफोल्ड करते हैं, यानी उसकी सारी फेसेस को अपन अनफोल्ड कर देते हैं, तो जैसा उसका व्यू होता है वही उसका नेट फॉर्म होता है। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की टोटल 6 फेसेस होती हैं। अगर अपन उन सारी 6 फेसेस को 1 बाय 1 अनफोल्ड कर दें तो ये इस तरह का शेप है। तो ये हो गया इसका इसका नेट फॉर्म। अब नेट फॉर्म बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना है कि जब क्यूब का नेट फॉर्म बनाते हैं तो अपन को पता है क्यूब की हर एक फेस कैसी होती है, स्क्वायर शेप की, और टोटल कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस। तो जब इसका नेट फॉर्म बनाएंगे तो उसमें 6 ब्लॉक बनेंगे और हर एक ब्लॉक कैसा बनेगा, स्क्वायर शेप। अगर रेक्टेंगल शेप का ब्लॉक बना दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के अंदर हर एक फेस स्क्वायर शेप की होती है। तो टोटल 6 ब्लॉक बनाने और हर एक ब्लॉक स्क्वायर शेप का होगा। सिमिलरली सिलेंडर ऐसा होता है, अगर अपन सिलेंडर को अनफोल्ड करते हैं, जैसे सपोज करो एक पेपर लेते हैं और उस पेपर को अपन राउंड शेप में मिला के इस तरह का सिलेंडर बनाते हैं। अगर अपन उस पेपर को बीच में से कट करते हैं और उसको वापस अनफोल्ड करते हैं तो इस तरह का शेप बनेगा। यानी ये जो बीच वाले जो फेस है, कर्व्ड फेस, उसको जब अपन अनफोल्ड करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा और टॉप और बॉटम स्क्वायर शेप का होता है, तो ये टॉप और बॉटम स्क्वायर शेप। तो इसको बोलते हैं नेट ऑफ द 3D फॉर्म। नाउ राइट डाउन ऑल दीज मैटर इन योर नोटबुक एंड केयरफुली draw the diagrams using ruler and pencil. Now exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि ये कुछ
चीजें दे रखी हैं, ये किस शेप की होती हैं, आपको उन शेप का नाम लिखना है। जैसे रोड रोलर का जो आगे वाला व्हील होता है, फ्रंट व्हील, वो किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो शेप का नाम लिखिए सिलेंडर। वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का एच वाला पार्ट है बर्थडे कैप। बर्थडे कैप लगाते हैं बॉयज या गर्ल्स, तो वो किस शेप की होती है, कोन शेप की होती है, तो बस आपको कोन का नाम लिखना है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको जो बोला गया है उसका शेप ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट नंबर पार्ट में बोला गया है स्फेयर, तो स्फेयर का एग्जांपल जैसे फुटबॉल, तो इस तरह की होती है फुटबॉल, ये शेप अपन ने ड्रॉ कर दिया। इसका जी वाला पार्ट है ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ट्रायंगुलर प्रिज्म एक ऐसा 3D शेप जिसका टॉप और बॉटम ट्रायंगल शेप का होता है और जिसकी साइड वाली फेसेस पैरेललोग्राम शेप की होती है, तो वो होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। एग्जैक्ट आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है यूजिंग पेंसिल एंड रूलर। इसके रिमेनिंग पार्ट्स यानी बाकी वाले पार्ट्स के जो डायग्राम है वो आपको होमवर्क में बनाना है। थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये कुछ शेप्स के नाम दे रखे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड या ट्रायंगुलर प्रिज्म, इनका नेट फॉर्म बनाना है। जैसे ये क्यूब है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्यूब का नेट फॉर्म इस तरह का होता है। क्यूब में 6 फेसेस होती हैं, तो आपको 6 ब्लॉक बनाने हैं और हर एक फेस स्क्वायर शेप की होती है, तो यहाँ पे हर एक ब्लॉक भी स्क्वायर शेप का बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया क्यूब का नेट। इसके बी वाले पार्ट में कहा गया है कि क्यूबॉइड का नेट बनाना है, तो क्यूबॉइड इस तरह का होता है, इसका नेट बनाना है। तो क्यूबॉइड के अंदर भी 6 फेसेस होती हैं और वो रेक्टेंगल शेप की होती है, तो यहाँ पे भी अपन ने 6 फेसेस बनाई हैं, 4 ये, 5 और 6, एक ये टॉप वाली और एक ये बॉटम वाली, और ये सारी 6 फेसेस कैसी हैं, रेक्टेंगल शेप। तो ये हो गया क्यूबॉइड का नेट। थर्ड नंबर पे बोला गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो ये ऐसा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसका नेट बनाना है। तो इसमें टोटल 3 फेसेस हैं पैरेललोग्राम शेप, तो अपने 3 फेसेस बनाए और टॉप और बॉटम ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये टॉप और ये बॉटम अपने ट्रायंगल शेप का बना है। तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको ये डिफरेंट शेप्स के नाम दे रखे हैं, आपको इनमें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस काउंट करके बताना है। जैसे क्यूब के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, जो कि अपन ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। इसी टाइप से क्यूबॉइड में बताना है, इसी टाइप से सिलेंडर में, और इसके रिमेनिंग वाले पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है और साथ में चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। If you have any doubt in this chapter, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.